पीएम स्वनिधि लोन, पीएम स्वनिधि के तहत लोन भी मिल रहा है ना। रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को सावधान करना चाह रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार भी अपना अभियान चलाए हैं, है ना। रेहड़ी पटरी वालों के लिए खुशखबरी है ना। उसका नाम है पीएम स्वनिधि के तहत आपको फर्स्ट लोन 15,000 मिलेगा। फर्स्ट लोन, है ना। क्या करना है आपको, फर्स्ट में जो है फोटो खिंचवाना है, आधार कार्ड का टू कॉपी लेना है, और बैंक जो है आपको स्टेट बैंक में आपका खाता है तो बैंक का जो है पासबुक का जेरॉक्स करा लेना है ना। पासबुक का जेरॉक्स करा लीजिएगा, और आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको करना है, और उसके बाद में सबसे पहले आधार सेंटर में जा करके आप उन्हें आधार सेंटर में अपने नंबर भी लिंक करवा लीजिएगा, है ना। उसके बाद बैंक जाइएगा, बैंक में जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में भी वही नंबर लिंक कराइएगा, है ना। सही बात बता रहा हूँ, एकदम झूठ नहीं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद अपना सरकार भी योगदान दे रहे हैं, है ना। आपको बहुत ही माइनस कम पैसा में ही आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए फर्स्ट लोन जो है आपको मिलेगा 15,000, फिर दूसरा का लोन मिलेगा 25,000, फिर तीसरा का लोन मिलेगा 50,000, है ना। फिर 50,000 जो है चुकता कर देंगे तो आपको जो है उसका बाद जो सीधे जो आपको मिलेगा 1 लाख 2 लाख जितना तक आपको आवश्यकता है उतना मिलेगा, है ना। उससे आप बिजनेस को खुद, मैंने गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद जो है ऐसा काम किया हूँ, और टाइम से पैसा भरा हूँ, और टाइम से भरते भी है, और निगाह भी रखे हैं, है ना। चलिए मैं दिखाता हूँ ठोस रिपोर्ट के साथ आप सभी के पास पेश कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आधार कार्ड से अपने नंबर लिंक करा लीजिएगा, है ना। पहला काम ये है, अपने आधार कार्ड से जिस सिम से आपका नंबर निकला है ना, चाहे एयरटेल का सिम हो गया, चाहे जियो का सिम हो गया, कोई भी सिम हो गया, है ना, आपका आधार कार्ड से ही निकला होगा, तो उस आधार कार्ड में लिंक करा दीजिएगा, है ना। लिंक करा लीजिएगा। उसका बाद जो है आपको क्या करना है भाइयों और बहनों, उसके बाद बैंक में जाना है। बैंक में जाना है, वही नंबर बैंक में भी अपना अपडेट कर देना है, लिंक कर देना है ना। हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। 2 काम हो गया फर्स्ट बैंक। उसका बाद जो है आपको जेरॉक्स करा लेना है। लोन करने के लिए आपको अपना पासबुक का जेरॉक्स 2 फोटो कॉपी ले लेना है, उसमें से एक ही लगेगा फोटो आपको, है ना। और आप जिस रेहड़ी पटरी पे काम कर रहे हैं उसका फोटो खींच लीजिएगा, साथ में फोटो खींचेगा तो वही फोटो लगेगा, है ना। साथ में वही फोटो, आपको 2 फोटो बोले है ना कि ले लेने का, तो वही साथ में जो फोटो आप जिस रेहड़ी पटरी से काम कर रहे हैं, चाहे सब्जी का काम कर रहे हैं, चाहे ठेला पे सब्जी बेच रहे हैं, चाहे आइसक्रीम का कारोबार कर रहे हैं, जिस काम को आपको हुनर है, चाहे सिलाई कर रहे हैं, है ना, सबको मिल रहा है भाई, सबको, है ना। क्योंकि देखिए आत्मनिर्भर बनेंगे तो विकास होगा, तो इसमें सरकार का भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, है ना। इससे क्या होगा कि फायदा दोनों को है, सरकार को भी है और आपको है, क्योंकि सरकार को भी आपसे मतलब है, और आपको भी सरकार से मतलब है। समझ रहे हैं, साधारण सी बात बता रहा हूँ। और चलिए ठोस रिपोर्ट का साथ में आप सभी के पास पेश भी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जब उठ जाएगा तो आप अपने स्वयं से उस पर देख रेख भी कर सकते हैं कि कितना पैसा कटा है, क्या करता है। मैं चलिए ठोस रिपोर्ट के साथ आप सभी के पास पेश करता हूँ। देखिए इसका जो है, इस पर आपको, क्योंकि मैंने मोदी जी से कुछ बातचीत करने के लिए उसमें जो है उनसे बातचीत करते हैं, है ना। बाकी इसमें देख रहे हैं ना, ये रहा बिजनेस के लिए संपूर्ण माता और बहनों के लिए उपलब्ध है ना। इसमें आपको खुद सरकार भी आप सभी को समर्थन करते हैं, है ना। पहले इतना नहीं था, है ना। अभी जो है मैंने इस पे डालूंगा, अभी देखिएगा इस पे आ गया ना, इस पे दाब दीजिएगा, ठीक है। चाहे नो पर दाबेंगे तो नो पर जो पासपोर्ट इस पे होगा, चाहे नंबर डाल देंगे। मैं अभी नंबर डाल रहा हूँ। तो देखिए भाई और बहनों, आप सभी के पास में देखिए मैंने आया ना खोज करके, देखिए मेरा नाम लिखा है ना, श्याम बिहारी पासवान लिखा है ना। उसके बाद देख लीजिए इसमें छोटा सा, देखिए इसमें जो गड़बड़ी हुआ है ना,
पूरा तरीक़े से ओके। देखिए ये पहले कम था, है ना, अब सीधे जो है इतना हमारा जो है कैशबैक है, लिखा है ना कैशबैक इम्तिहास, लिखा है ना कैशबैक इम्तिहास, है ना कैशबैक इम्तिहास लिखा है ना। यही कैशबैक के कारण ये पैसा अभी तक मेरा अकाउंट में नहीं आया है ना, ये पैसा अभी तक मेरा अकाउंट में नहीं आया है। और यही कारण जो है मुझे जो है बैंक मैनेजर ने मेरा 2 विड्रॉ फॉर्म साइन करा के ले लिए, है ना। और भैया ने इतना अभद्र गालियाँ भी दी, अभद्र भाषा ही मेरा पास प्रयोग किया, क्योंकि मैंने पूरा तरीक़ा से टूट गया। नहीं तो मैंने जम्मू में ही काम कर रहा था आइसक्रीम का। अब सोचा हूँ कि कभी नहीं जाऊँगा जम्मू, और नहीं कभी भी किसी भी भ्रष्ट अधिकारियों को पास में किसी भी माता और बहनों को 1 रुपया खाने दूंगा मित्रों। इसी वजह से मैंने ये सब दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ना, ये सब है मेरे पास पोस्ट रिपोर्ट का साथ। मैंने 1-1 रुपया मैंने उसका लोन चुकता करता हूँ ना, सब कुछ है मेरे पास। मैंने कभी भी कोई भी अधिकारी से लेकर के या किसी का 1 रुपया कभी भी नहीं खाया हूँ और नहीं कभी खाऊंगा, है ना। फिर भी चाहे लोग मुझे कुछ भी समझिए, इसमें अगर जो कोई भी कंप्लेन भी करना है किसी भी तरह का, अगर कोई भी आपके पास लोन कट गया है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने जब उठाया था, है ना, मैंने पहले का लोन उठाया था उस समय 10,000 मिल रहा था तो वो भी ईमानदारी से चुकता किया। फिर 20,000 उठाया था वो भी ईमानदारी से चुकता किया था, है ना। घर परिवार में ही पैसा गड़बड़ हो गया था, बाकी फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और पढ़ाई कर रहा था और उसमें काम भी अपना आइसक्रीम का कर रहा था, समझ रहे हैं। तो जा कर के मैंने आप सभी को बता रहा हूँ, मुझे कंप्लेन तो मुझे नहीं कुछ डालना है तो इसको हटा ही देंगे, ठीक है। बाकी आपको अगर जो कुछ कंप्लेन अगर डालना हो तो आप क्या करेंगे आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप सभी को अपने जो काम जिस लिए है उसके विषय में जो काम आपको करने की इच्छा है वही काम करने के लिए सोचिए। देखिए मैंने सब कुछ जो है अपना मोबाइल से ही मैंने सब कुछ अपना जो है बिजली बिल डालना हो चाहे कुछ भी, मैंने सब समस्त माता और बहनों को रिचार्ज भी करने का ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे पास रहता है तो मैंने हेल्प करके कर देता हूँ, है ना। किसी का भी कुछ पैसा लेन देन होता है मैंने पूरा डिजिटल तरीक़ा से पैसा भेजता हूँ और लेता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे जो है बहुत लोग जो है मेरा पास लूट किया, है ना, मेरे को बहुत लोग जो लूटने का कोशिश किया, बहुत लोग लूटा। और एक बात और बताना चाहता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है आप लोग के लिए, क्योंकि भारत के कोना में कहीं से भी आप हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे बंगाल से हैं, या महाराष्ट्र से हैं, या तमिलनाडु से हैं, या केरला से हैं, या कर्नाटक से हैं, किसी भी जगह से, तो नंबर 1 में आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, और ये लास्ट में है ना टोटल जो है 5 बैंक। ये पांचों बैंक आपको लोन देंगे, है ना। और भी बैंक है, प्राइवेट बैंक बहुत हैं जो आपके लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपलब्ध है, बस उसका टाइम से आप पैसा भरते रहेंगे ना, तो वो सब बैंक से लोन लेंगे तो उसके लिए क्या है कि वो महीना में 2 बार भी आ सकते हैं आपका दरवाज़ा पे, या 1 बार भी आ ही सकते हैं, है ना। बाकी सरकार के जो आधिकारिक बैंक हैं उससे लोन लेने से आपको, है ना, आपका दरवाजे पे कोई व्यक्ति नहीं आएंगे, बाकी आपको अपने अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा, खुद ऑटोमेटिक आपका लोन कट हो जाएगा टाइम से, है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि अपना अकाउंट में टाइम से पैसा रख देना है ना मित्रों। यही भी नहीं बहुत खासियत आपको बता रहा हूँ, विस्तार से सुनिए, आप बहुत ही जीवन में काम आएगा। अब है लोगों को लोन देना और लेना, है ना। जब भाई लोन दिलवाओगे, जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित बात है उसमें हमारा सरकार का भी फायदा है और आम पब्लिक का भी फायदा होगा, है ना। क्योंकि उसमें टाइम से वो पैसा भरेगा तो उसमें उसी को भी फायदा होगा और हमारा सरकार को भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसमें दोनों आदमी को फायदा है और हमारे सरकार तो यही चाह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, हैं, विकास हो, और सभी माता और बहन जो भी टैलेंट को आप दिखा रहे हो, चाहे रेडी पटरी वाले से
हो गए, चाहे दुकान दौरी आप करना चाह रहे हैं उसके तहत, है ना, आपको 2 फोटो खींचना है उस जगह। रेडी पे आप कुछ काम कर रहे हैं, रेडी पटरी पे, है ना, चाहे दुकान पे, तो आपको अपने दुकान के पास में रख कर फ़ोटो खिंचवाना है 2 फोटो। और रेडी पटरी पे आप काम कर रहे हैं तो रेडी पटरी के साथ में आपको 2 फोटो चाहिए, है ना। एक तो मतलब अपलोड होता है ना, बाकी एक रहेगा एक्स्ट्रा, बाय चांस वो नहीं हो पाया तो दोबारा भी आदमी, मतलब एक रहेगा एक्स्ट्रा तो वो आपके पास रहेगा, है ना, वो कोई नहीं लेगा। मैं सबसे यही फर्स्ट बार बताऊंगा कि आप जब लोन पास हो जाएगा तो कोई भी अधिकारी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। खुद आप अपने अकाउंट में रखिएगा, QR कोड लगा करके खुद लोग स्कैन करेंगे और आपका अकाउंट में पैसा चल जाएगा और अकाउंट से ही कट हो जाएगा। आपको बैंक कर्मचारी कोई आपका द्वार पे अइबे नहीं करेंगे पैसा लेने, है ना। सरकारी मान्यता में, है ना, बहुत कुछ आप सभी को है। जैसे हम सभी आम लोन लेते हैं ना, तो हमारे दरवाज़ा पे आते हैं वो पैसा लेने के लिए, बाकी उसमें नहीं आएंगे, वो आपका बैंक में पैसा रहेगा, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, है ना। उसका मैसेज उसी टाइम तुरंत आएगा, है ना। देखिए, अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने लोन लिया था 13 अप्रैल को लिया था, तो अगला मंथ में मई में 13 मई को मेरा लोन कट होगा, है ना। एकदम लोन का कायदा कानून से आप लोग चलेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PM स्वनिधि के लोन के तहत, तो आप लोगों को बहुत नफ़ा होगा, है ना। और मैं एक बात और कहूँगा कि वो लोन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप लोग आत्मनिर्भर बने। वो लोन उठा के किसी को कर्जा मत दीजिएगा, आत्मनिर्भर बनिएगा, है ना। क्योंकि मुझे तो जहाँ तक नॉलेज है मैंने आप सभी के पास कर रहा हूँ और मैंने ईमानदारी से चुकता भी करता हूँ, है ना। बाकी मैं यही कहूँगा कि मुझे जितना ईमानदारी मुझे भगवान ने दिए हैं वो ईमानदारी भगवान आपका भी अंदर करें, ताकि आप लोग भी किसी से आन और शान से नज़र से नज़र मिला के बात कर सकें, झुके नहीं, है ना। झूठा मेरा का इस वजह से मैंने सब कुछ अपना डिजिटल में रखाता हूँ, क्योंकि अगर जब मरने के बाद भी मेरे अकाउंट में पैसा रहेगा तो संपूर्ण माता बहनों के लिए उपलब्ध रहेगा, है ना। मैंने केवल अपने ज़िंदगी जीने के लिए नहीं, सबके लिए जी रहा हूँ। और मुझे लोग कहते हैं ये पागल हो गया है। खुद मुझे बैंक मैनेजर ने बोले थे कि पागल है, बेवकूफ़ है, ऐसा बोलता है। ऐसा, बाकी मैं पागल नहीं हूँ, समझने वाला का नेतृत्व जो है अच्छा नहीं है ना। मैं कानून को हिफाजत के लिए, कानून को कायदा और उसको इज्जत सम्मान के लिए मैंने हमेशा तट पर रहता हूँ। मैंने कभी भी कानून को उल्लंघन नहीं किया हूँ और नहीं कभी करूँगा भी, है ना। और लोग जो करते हैं कानून का उल्लंघन करते हैं, मैंने उन लोगों को बता दूं कि इतना कमज़ोर अपना भारत का संविधान नहीं है, उतना कमज़ोर हमारा भारत का शासन और प्रशासन नहीं है, है ना। कोई भी काम कर रहे हो कानून का दायरा में करो, सही रहेगा। बाकी उस लोगों ने मुझे जान से मारने तक भी दिया धमकी, इस वजह से मैंने तो लिया था। देखिए, इधर ध्यान से देखिए आप लोग, डेयर कस्टमर रिक्वेस्ट टू लिंक मोबाइल नंबर लिखा है ना, SBI स्विफ्ट, है ना, सिफ लिखा है, सिफ, ये जो है प्रोसेसिंग सक्सेसफुल लिखा है ना, जो है। और इसका नीचे देखिए योर AC, है ना, ये नंबर मेरा है, क्रेडिट, है ना, क्रेडिट जो है INR, है ना, जो मेरा जो डिजिटल माध्यम से ही पैसा 50,000 अर्थात 50,000 आया। बहुत से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे जो है मेरा पैसा मिला, है ना। 13 अप्रैल को पैसा मिला और 13 मई को मेरा पैसा खुद अकाउंट से कटा है, वो भी दिखाऊंगा। और पहले सबसे पहले ये मेरा देख लीजिए, स्टैम्प पेपर पे मोहर सिग्नेचर जो है, लोन पहले का चुकता किया था ना, उसका मेरा पास ठोस रिपोर्ट भी है मेरा पास, मैं पेश कर रहा हूँ आप सभी के पास। भी चुकता करता हूँ किसी भी कंपनी का, किसी भी, है ना। मैंने बैंक स्वनिधि का तहत मैंने जो लोन लिया था, मैंने एक पैसा ईमानदारी से चुकता किया, है ना, मेरा पास। तो और मैं ये भाई को मैंने बहुत भाई समझ करके इनको बहुत कुछ बोला था कि भाई साहब देखिए, जैसे आप पढ़े लिख करके देश का सेवा ही, हम आपको समझ रहे हैं कि देश का सेवा ही आप भी करते हैं, है ना। तो सही मैं भी देश का सेवक हूँ
और मैं देश हित ही काम करता हूँ। मैंने भले ही आइसक्रीम का काम करता हूँ इस जगह, बाकी मैं भी देश का सेवक हूँ और सच्चा सिपाही हूँ, है ना। मुझे जो है इधर में बहुत सारे जो है कमियां दिखाई देता है, इस वजह से मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों लोगों को लिए और जो लोग माता और बहनों को इस जगह जो है जम्मू में कष्ट देते हैं उसके ऊपर मैंने उठाता हूँ आवाज़ भी, है ना। कृपया कीजिए मेरा को ऐसा, मैंने लिखित में भी मैंने वो जो मेरा सुनवाई नहीं कर रहे थे, जब लोन चुकता हो गया था, फिर भी जब लोन वो डिस्पोज नहीं हुआ था, तो मैंने ये सब लिख करके भेजा और लिख करके भेजा, तो बोलने नहीं, बाकी बाद में अंदर अपना बाद में नहीं पढ़े थे, बाद में पढ़े, फिर उसके बाद ये भी लिखा। तो मुझे एक बार बोल रहे हैं कि बहुत कुछ लिख करके भेजे जा रहे हो, कहाँ से ये सब, क्यों ऐसा भेजते हो। हमने बोला भाई साहब पढ़िएगा ध्यान से, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा हूँ और मैंने आप भूल जा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको याद रखने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर मैंने एक दिन और जो है ये ऐसा मैसेज, जिस दिन हमारा जो है डिजिटल माध्यम से उस दिन पैसा आया ना मेरे अकाउंट में, आपको दिखाते हैं किस दिन आया था पैसा। देखिए माता और बहनों, इसी दिन हमारा डिजिटल माध्यम से जो 50,000 दिख रहा है ना, 50,000 रुपया 13 अप्रैल को आया था। 13 अप्रैल को पैसा आया। बाकी वो पैसा के लिए मैंने बोला कि जब ये पैसा आ गया मेरे अकाउंट में, तो मेरा जो है लोन का जो कैशबैक मैंने टाइम से भरा हूँ, वो जो कैशबैक दिखाई दे रहा है, वो कैशबैक मेरे अकाउंट में कब तक आएगा, उसका जवाब दीजिए, उसका बताइए। तो बोल रहे हैं काम कि वो सरकार का पास तुम लेटर लिखो, बड़े बड़े लेटर लिखो, उसका पास से वो बोलो, वो उसका पास से गड़बड़ी है, मेरा तरफ से नहीं। बाकी मैंने वो पकड़ लिया बीमारी कि वो कहाँ से है। मेरा जो है डिस्पोज नहीं किया था, तो मैंने बहुत लिखित में दिया था, तब जाकर मेरा जो है लोन को डिस्पोज किया था, है ना, तब जा कर के। हालांकि मैंने चुकता कर दिया था, है ना, पैसा उसका लोन से मुझे कि 21 जद ही भर दिए थे, इस वजह से कि मेरा डिस्पोज किया जाए, फिर भी डिस्पोज नहीं किया गया था। तो मैंने जब ये मेरा डिजिटल माध्यम से जब अकाउंट में पैसा आया, तुरंत तो अपना कंप्यूटर में, है ना, कंप्यूटर में मेरा जो पैसा जैसे आया वैसे ही फिर लॉक लगा दिया, है ना, फिर डिस्पोज नहीं किया, है ना। और नतीजा यही है कि मैंने यही कारण जो है, जब ये पैसा मेरे अकाउंट में आया उसी टाइम तक मेरा डिस्पोज किया, उसके बाद तुरंत 2 मिनट नहीं लगा, फिर जो है डिस्पोज करने के बाद में फिर जो है और फिर वैसा ही डिस्पोज वैसे ही छोड़ दिया, फिर उसमें लगा दिया, है ना। और नतीजा ये है कि मेरे अकाउंट में कैशबैक नहीं आया। और मैंने बोला कि भाई, और उसी समय मेरा विड्रॉ फॉर्म पे 2 विड्रॉ फॉर्म पे साइन कराया, है ना। साहिल भगत और सुमित गुप्ता, साहिल गुप्ता अभद्र गालियाँ मुझे दिया और बोला कि तू पागल हो गया है, ये हो गया है, तुझको अब देखेंगे तो जम्मू में तुझको मार करके फेंक देंगे, कहीं भी तुझको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। और बहुत अभद्र गालियाँ दी, है ना। इतने ही तक नहीं, मुझे जान से मारने की धमकी भी दिया कि तुझे कौन बचाने वाला आता है देखते हैं, उस बचाने वाला आएगा उसको भी गाड़ फाड़ेंगे, ये करेंगे, हैं। तुम्हारा दादा जो मोदी है उसको जिताए हो, उससे लड़ो, हमसे क्या बोल रहे हो। जबकि वे जब नौकरी कर रहा है, ये मेरा गुलाम है, संपूर्ण माता और बहनों का गुलाम है ये, जो मुझे ऊपर ढाठ जमा। उसका बार कई बार मैंने गया बैंक में कि भाई 2 विड्रॉ फॉर्म पे साइन कराए हो, दे दो मुझे, कृपा करें दे दीजिए। बोल रहा है कि नहीं है वो। कभी वो बोल रहे हैं कि सुमित गुप्ता जी के पास में है, सुमित गुप्ता बोल रहे हैं कि वो मेरा पास नहीं दिया है, उसी के पास है, साहिल भगत के पास में है। कभी वो छुट्टी मार रहे हैं तो कभी वो, दोनों आदमी पारापारी छुट्टी मारने के कारण जो है मैंने उन लोगों की बीमारी पकड़ लिया था। और नतीजा यही है कि उन लोग हमको जान से मारने के लिए, तब जा करके मैंने जम्मू छोड़ दिया। अब जम्मू नहीं जाऊंगा, बस अपने डिजिटल माध्यम से पैसा जो मेरे अकाउंट में आया, तो डिजिटल माध्यम से मैं पैसा लोन एक जुट करके के एक पैसा मेहनत करके चुकता करूंगा। बाकी मैं न्याय मांग रहा हूं, क्या आप लोग मेरा साथ खड़े हैं, मेरा साथ न्याय कर सकेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारे मोदी सरकार जी के पास जरूर पहुँचे। क्योंकि देखिए, मोदी सरकार जी का नाम बदनाम करने वाले ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है जो है अपने जो है माता और बहनों को, मेरा साथ ऐसा हुआ तो न जाने और कैशबैक का कितना घोटाला होता होगा, हैं, और कैशबैक कितना घोटाला करता होगा लोग समस्त माता और बहनों के साथ। देखिए, मैंने लिखित में ये सब दिया। और देखिए, इसी समय जो मैंने यही जो फार्म जो दिख रहा है ना,
यही लिखित में दिया 17 अप्रैल को, तो है ना 17 अप्रैल को। उसी समय मुझे जो है वो उधर से फ़ोन किया, व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोन किया, है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भगाइएगा तो इसमें मैं इसी तारीख को है ना 17 अप्रैल को मुझे जब वो लोग मेरा 2 विड्रॉल फॉर्म नहीं दिया तो मैंने जो है उस लोगों को बहुत लिखित में दिया था, बहुत लिखित में दिया भी था उनका व्हाट्सएप पे, जो भाई मेरे को ऐसा ना करो प्लीज़। मैंने ईमानदारी से पैसा उसमें जमा करता हूँ। शायद ये हमारे कानून के अपराध आप लोग कर रहे हैं, कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। ऐसा किसी को विड्रॉल फॉर्म पे साइन करा के रखना कानून अपराध है। जबकि मेरा अकाउंट से डिजिटल माध्यम से ही पैसा कट हो जाएगा भाई, तो मेरा विड्रॉल फॉर्म पे साइन करा करके रखना आपको कार्रवाई नहीं बन रहा है, आपको उचित नहीं हो रहा है, नहीं मेरा नेतृत्व में लग रहा है। बाकी आप लोग दे दिए। मेरा जो है 2 विड्रॉल फॉर्म साइन किया हुआ नहीं वापस किए, है ना। 13 अप्रैल को जो मेरा अकाउंट में पैसा आया उसी दिन वो लोग 2 विड्रॉल फॉर्म पे साइन करा लिए थे, है ना, और अपने पास रख लिए। और जब मांगने गया तो नहीं दिए और वो किधर छुपा कर रख दिए, कोई बात नहीं। बाकी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि वो हमारा साथ छल नहीं कर सके वो लोग, है ना, किसी भी। और मैंने जब दूसरे आदमी भाई लोग से मैंने फ़ोन करवाया तो सुमित गुप्ता जी ने मुझे पागल, बेवकूफ़ और बहुत कुछ कह करके भ्रष्टाचार किया। और साहिल भगत ने मुझे जान से मारने का धमकी दिया। फिर मैंने लिखित में ये सब लिखा, है ना। 9:45 पे बहुत अभद्र गालियाँ भी दी, मैंने वो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा विस्तार से देखिए। फिर मैंने लाख उसको चेतावनी दिया, ऐसे मैंने लिख के दिया कि अभी भी सुधर जाइए। मैंने 17 अप्रैल को बहुत लाख कोशिश किया समझाने के लिए, बाकी नहीं। उस लोगों ने मुझे जान से मारने का भी धमकी दी और बोला कि कल से दिख गया कहीं भी ना, तुझे वो हासिल करूँगा कि कोई भी पहचानने से कतराएगा, है ना। और तू सोच रहा है कि थाना और चाहे कोई भी बचा लेगा, तुझको कौन बचाने आएगा, तुझको हम देखेंगे, है ना, कि थाना तो मेरा पॉकेट में रहता है, ऐसा बोला, है ना। तो मैंने बोला कि शायद पैसा वाला है, थाना को खरीद रखा होगा, है ना, शायद ऐसा कर सकता है। फिर मैंने सोचा कि इस जगह को छोड़ देना ही हमारे लिए बेटर है, क्योंकि मेरा जान है तो जहान है, और संपूर्ण माता और बहनों के लिए मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया हूँ। जब मैं मर जाऊँगा तो और आदमी कैसे बताएगा। 13 अप्रैल को मेरे अकाउंट में पैसा आया था डिजिटल माध्यम से, और मैं भी अपने ईमानदारी से पैसा चुकता कर रहा हूँ। ये 13 मई आया था ना, इस समय मेरा पैसा कट हुआ था। देखिए माता और बहनों, मैंने टाइम से पहले ही पैसा जो है इसमें रख दिए हैं, और बैंक के तरफ से ये मैसेज भी आया है मुझे याद रखने के लिए। बाकी मुझे याद है, मैंने किसी का कर्ज लेता हूँ तो बहुत ध्यान से याद रखता हूँ, है ना। मैंने तो 10 मई को पैसा इसमें अकाउंट में रखा था ताकि वो कट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, है ना। 2-3 दिन पहले से इसलिए सतर्क था क्योंकि मुझे पता था कि उसका टाइम से भरेंगे तो मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, घाटा नहीं होगा। और यही हुआ, देख लीजिए 20 रुपया कैशबैक आया है, देख रहे हैं। ऐसा ही कैशबैक मिलते रहता है। टाइम से आप पैसा लोन अपना भरते रहेंगे, 1-2 दिन पहले ही अपने अकाउंट में पैसा रख दीजिए, है ना। उस समय पैसा कट हो जाएगा और आपका अकाउंट में कैशबैक टाइम से आपके अकाउंट में खुद आएगा, वो उस अकाउंट से कोई नहीं निकाल पाएगा, है ना, वो आपका पैसा है। और मैंने संपूर्ण माता और बहनों भाइयों लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर जो भूल चूक कोई भी हुआ हो मुझसे तो माफ़ कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए आप लोग, और सपोर्ट कीजिए, प्यार दुलार दीजिए अपना।